हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है कार्बन एवं इसके यौगिक, जो कि जैक एंड सीबीएसई दोनों के ही क्लास के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कार्बन का बहुत सारा कंपाउंड हमारे आसपास देखने को मिलता है। मैक्सिमम चीजें जो भी हम देखते हैं वो कार्बन की बनी होती है। तो कार्बन इतना ज्यादा कंपाउंड कैसे बना पाता है, चलिए हम लोग ये सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है और यह ग्रुप 4 का फर्स्ट एलिमेंट। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो इसे 2,4 लिख सकते हैं। मतलब है कि इसके K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड L सेल पर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन भी कर सकता है एंड 4 इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है। तो चलिए दोनों केस को हम लोग देखते हैं। अगर गेन की बात करें तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बना सकता है। लेकिन क्या है कि इस कार्बन के लिए जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब प्रोटॉन नंबर 6 है, उसके लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास में रखना डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये भी पॉसिबल नहीं है थोड़ा सा। ठीक है, तो दूसरा केस है कि ये लॉस कर सकता है। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कैटायन बना लेता है तो इसके लिए हमें क्या होगा कि 4 इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग को इसके एल सेल से बाहर निकालना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी का रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी डिफिकल्ट है। तो क्या करता है कि कार्बन जो है सो एक वैलेंस बॉन्ड का निर्माण करने लगता है। ठीक है, जैसे कि सिंपल एटम्स के साथ में कार्बन जो है सो वैलेंस बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है। तो चलिए देखते हैं कि वैलेंस बॉन्ड क्या है और ये कैसे बनता है। वैलेंस बॉन्ड का मतलब है कि शेयरिंग। ठीक है, अगर दो एटम्स खुद में शेयरिंग करके किसी कंपाउंड को का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसे हम लोग वैलेंस बॉन्ड कहेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि CH4 ये मीथेन होता है। हम लोग आगे में सीखेंगे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब कैसे बना और इसका नोमेनक्लेचर, इसका नाम कैसे रखा गया। सबसे पहले हम लोग यहाँ वैलेंस बॉन्ड को सीख लेते हैं। तो एक कार्बन क्या कर रहा है, अपने साथ में हाइड्रोजन रख रहा है। ठीक है, तो ये 4 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब कार्बन के हमें पता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के भी एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसे रिक्वायर्ड 2 का होगा, जैसे कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है और पहले सेल के लिए ये इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की। तो ये दोनों आपस में शेयरिंग करके ये एक कंपाउंड मीथेन बना लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड। इस तरह से बॉन्ड। अब वैलेंस बॉन्ड 3 प्रकार का हो सकता है। ठीक है, एक होगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। जो कि कार्बन क्या कर सकता है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड तीनों ही बना करके और बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि कार्बन में सिंगल बॉन्ड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन यदि हाइड्रोजन के साथ किसी भी एटम को बनाता है, ठीक है, कंपाउंड को बनाता है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के द्वारा मिलकर बना हुआ जो भी कंपाउंड होगा उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। राइट नाउ अब हम लोग देखते हैं कि कार्बन के नंबर के साथ में इसके नाम किस तरह से रखे जाते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड जो होता है, कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एल्केन ग्रुप। ठीक है, एल्केन ग्रुप। जब कार्बन अपने कार्बन के साथ में इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड बनाने लगता है, ठीक है, और कार्बन के ही दूसरे एटम के साथ इस प्रकार जो जुड़ने की जो क्षमता होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं कैटनेशन प्रॉपर्टी या फिर श्रृंखलन, इसी को बोलते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं कि इस प्रकार से अपने साथ में हाइड्रोजन रख सकते हैं। जब ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे तो इसे हम लोग एल्केन बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर कि कार्बन नंबर कितने होने पर इसे किस प्रकार से नाम देते हैं। अगर बात करें हम लोग कार्बन के लिए, हम लोग इसे बोलते हैं मीथ, और 2 कार्बन के लिए ईथ, कार्बन नंबर 3 के लिए इसे हम लोग बोलेंगे प्रो, कार्बन 4 होने पर इसे हम लोग बोलेंगे ब्यूट, इसी प्रकार 5 होने पर पेंट, 6 होने पर हेक्स, 7 पर हेप एंड अगर 8 कार्बन होगा तो इसे हम लोग बोलेंगे ऑक्ट। जैसे जैसे यहाँ पर जब एल्केन ग्रुप आएगा
या फिर डबल बॉन्ड के साथ एल्कीन ग्रुप आएगा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ एल्काइन ग्रुप आएगा, वैसे वैसे हम लोग इसमें ऐड करते जाएंगे इसके आगे में। और ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन इस प्रकार एल्केन के साथ होगा, उसी प्रकार एल्कीन के साथ होगा। तो चलिए हम लोग इस नामकरण को सीखते हैं। तो अगर हम लोग सिंगल बॉन्ड कार्बन के बारे में बात करते हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे एल्केन, ठीक है। तो जब भी ये एल्केन होगा, ठीक है, तो इसके साथ में हम लोग ANE इसके साथ में ऐड करेंगे। तो अगर हम लोग 1 कार्बन के साथ लेते हैं तो इसमें ANE लिखेंगे, ठीक है। अब इस एल्केन ग्रुप का एक जनरल फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग बोलते हैं CnH2n+2। ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन ग्रुप के लिए, और इसके साथ में हम लोग प्लस में ANE यहाँ पर जोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर मीथेन आएगा, इसके साथ में हम लोग बोलेंगे इसे मिथ के साथ में मीथेन हो जाएगा। इथ के साथ में जब 2 कार्बन होगा तो ये इथेन हो जाएगा। इसी प्रकार ये प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं कि मीथेन किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर 1 कार्बन के साथ में हम लोग जैसे रखेंगे ये आ जाएगा CH4। इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो इसके साथ में 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है। कार्बन का एक और हाइड्रोजन का एक, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर ये हाइड्रोजन अपना डुप्लेट बना ले रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो कार्बन है ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर ले रहा है और ये एक कंपाउंड CH4 बन रहा है हमारे पास। उसी प्रकार अगर इथेन की बात करेंगे, हम लोग जनरल फॉर्मूला में रखते हैं 2 कार्बन H2, N की जगह में 2+2, ये कितने हो जाएंगे 6। तो C2H6 ये हमारा इथेन है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कार्बन के साथ में हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या करेगा, इस प्रकार से सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन इस प्रकार से अपने साथ में बना लेगा। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट ग्रुप को देखते हैं, राइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड की। कार्बन डबल बॉन्ड के साथ किस प्रकार से बनेगा। तो डबल बॉन्ड जब भी बनेगा तो इसे हम लोग बोलेंगे एल्कीन ग्रुप, ठीक है। और इसके साथ में क्या होगा कि इस ENE जो हमारा कार्बन नंबर के साथ में होगा इसे हम लोग ऐड करेंगे। इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो लिखेंगे हम लोग CnH2n। अगर 1 कार्बन के साथ में हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर ये होता है मीथ, ठीक है। तो मीथ के साथ में अब ये डबल बॉन्ड कार्बन बनाएगा तो सिंगल कार्बन के साथ तो पॉसिबल ही नहीं, तो हम लोग इसे नहीं लेते हैं। इसके लिए मिनिमम 2 कार्बन की रिक्वायर्ड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इथ। इथ में जैसे ही हम लोग ENE जोड़ेंगे ये हो जाएगा इथीन। अब ये क्या करेगा कि एक डबल बॉन्ड बनाएगा, जैसे कि जनरल फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे तो 2 कार्बन के साथ में यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C2H4। तो C2H4 के साथ में ही हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर बॉन्ड बनाए। तो ये क्या करेगा कि इसके साथ में हाइड्रोजन का जो नंबर है वो हम लोग ले लेते हैं पहले कि 4 हाइड्रोजन है। अब इसके साथ क्या रिक्वायर्ड होगा कि यहाँ पर तो ये एक एक बॉन्ड आसानी से बना ले रहे हैं हाइड्रोजन, ठीक है। तो कार्बन के यहाँ पर इस कार्बन को देखें तो यहाँ पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ चुके हैं, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन अभी बचे हुए हैं जो इस प्रकार से आपस में ही बॉन्ड बना लेंगे और इस प्रकार से इसका जो ऑक्टेट होगा ये पूरा कर लेगा। तो इस प्रकार से ये डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन के साथ में इथीन बना लेता है। इसी प्रकार हम लोग बात करते हैं अगर 3 कार्बन के साथ में, इसे हम लोग लिखेंगे प्रोप के साथ में इन जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्रोपीन। तो इसे भी हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जनरल फॉर्मूला में पुट करेंगे जैसे ही, तो ये कैसे आ जाएगा C3H2 × 3, तो ये हो जाएगा C3H6। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 1, 2 एंड 3, ये 3 कार्बन हमने ले लिए हैं। अब इसके साथ में हम लोग को 6 हाइड्रोजन फिल कर लेना। इस प्रकार से हमने इसमें हाइड्रोजन फिल। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इसके पास में 2 हाइड्रोजन यहाँ पर रख दिए और इनके साथ भी एक रख दिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर और भी हाइड्रोजन रखे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या करना पड़ेगा कि इसका जो होगा सो डबल इलेक्ट्रॉन इस तरह से देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 ये इस प्रकार से अपना फॉर्मेशन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग इस वाले कार्बन की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक एक बॉन्ड के साथ में यहाँ क्लियर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, ये भी अपना सेटिस्फाइड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इस कार्बन की बात करेंगे तो यह भी 1, 2, 3 एंड एक हाइड्रोजन और रखने के साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इथीन का जो डॉट स्ट्रक्चर है वो बना सकते। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एल्काइन की, ठीक है, जो कि ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2।
अगर हम लोग इसमें भी 2 कार्बन के साथ में बात करते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या होता है ईथ प्लस इसमें जो YNE है इसे हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा इथाइन। इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट बोल सकते हैं इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बोल सकते हैं। अगर हम लोग इसको जनरल फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं तो ये हो जाएगा C2H, ये कितना हो जाएगा 2 × 2 4 माइनस 2, मतलब ये कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर भी हम लोग रख सकते हैं C2H2, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको भी डॉट स्ट्रक्चर बना के देखते हैं तो 2 कार्बन हमने ले लिया और इसके साथ में एक एक हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ इसे सेटिस्फाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग इसे सेटिस्फाइड करना चाहें तो अब यहाँ पर एक एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन इस प्रकार से अपना डुप्लेट बना लिया है, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि कार्बन अपने साथ जो बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके हैं, ठीक है, ये आपस में शेयरिंग करने के बाद इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये भी अपना ऑक्टेट बना लेगा। तो इस प्रकार से शेयरिंग करके यह भी ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। इसी में हम लोग एक और ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर C4 कार्बन की बात करें, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे ब्यूट प्लस YNE, ये हो जाएगा ब्यूटाइन, ठीक है। तो अगर इसे जनरल फॉर्मूला में रखेंगे तो C4 और H कितना हो जाएगा 2 × 2 माइनस, मतलब ये हो जाएगा C4H6। तो इसे भी हम लोग डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा बना के देख लेते हैं कि किस प्रकार से यह भी बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास है 4 कार्बन हम लोग ले लेते हैं और इसके साथ में हम लोग को 6 हाइड्रोजन फिल करना है। सबसे पहले हम लोग एक एक हाइड्रोजन इधर ले लेते हैं इनके साथ में, बाकी हम लोग इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड इसमें फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसका पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे तो ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, ठीक है। ये अल्टरनेट तरीका से हमेशा जुड़ता है ताकि ये 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स और इसके 1 इलेक्ट्रॉन इसका भी बन गया और इसका भी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इस वाले कार्बन की। इस वाले कार्बन के साथ में हमने यहाँ पर एक सिंगल रख दिया है। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग को रखना पड़ेगा इसके साथ में, ये हम लोग ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं तो ये भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। लेकिन क्या है कि हम लोग ऐसे नहीं रख सकते क्योंकि इसके साथ में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो अधिक है, ठीक है। इसमें हम लोग को यहाँ पर अभी तक हमने 2 ही हाइड्रोजन लिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग कि इसमें से एक हाइड्रोजन इसमें से हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसे अगर हम लोग हटा दे तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इसके साथ में एक हाइड्रोजन और लिख सकते हैं, ठीक है, और इसके साथ में एक हाइड्रोजन और लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो 4 हो चुका है, ठीक है, और हमें 6 हाइड्रोजन चाहिए। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पर ले लेंगे। अब ये सिंगल बॉन्ड बना लिया दोनों तरफ से और ये एक ट्रिपल बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट ये पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर जो ब्यूटाइन है उसका स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ कर चुके हैं। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं आगे है वो है इसके फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीनों चीजें सीख लिया है कि यहाँ पर हम लोग सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के साथ किस प्रकार से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये किस प्रकार से अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे इनका इलेक्ट्रॉन बैलेंस बॉन्ड के द्वारा कैसे बनता है, ये हम लोगों ने सक्सेसफुली सीख लिया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें।